प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं रत्नेश शुक्ला आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर आर्क। एक हमारे पास में सर्कुलर आर्क है जिस पर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लो कि Q कूलम का चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज ऑन द पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। और अगर बात करें ये जिस सर्कल से निकाला गया है उसकी रेडियस कैपिटल आर है। सेंटर पर इस आर्क ने जो है वो फाई एंगल सबटेंड करना है। तो क्या आप जानते हो इस यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क की वजह से सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो जान लें, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर आर्क which one is subtending an angle of phi at the center of the circle is given as E equals 2k lambda upon r into sin phi by 2 or E equals 2kq upon r square phi times of the sin phi by 2। पहला फॉर्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में है, दूसरा फॉर्मूला नेट चार्ज कैपिटल Q के टर्म में है ना। ये फार्मूला कहाँ से आया है इसको हम लोग आज समझेंगे। वैसे आप सभी को पता होगा एक कंप्लीट रिंग के लिए अगर बात करें, कंप्लीटली चार्ज्ड जो है वो रिंग के लिए अगर बात करें तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। मगर सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है। हम इसी फार्मूले को आज समझने वाले हैं। तो चलिए इसको जरा हम लोग देखते हैं ये फार्मूला कहाँ से आया हुआ है। चूंकि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो जरा ध्यान से, हमारे पास में ये कुछ एक सर्कुलर आर्क रहा। इस पर मान लो कि कैपिटल Q चार्ज वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज आ रहा है बेटा वो लैम्डा है। रिंग की रेडियस कितनी बेटा? कैपिटल R है और ये सेंटर पर फाई एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर हमसे इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है सेंटर पर नेट, तो क्या करें? चूंकि हर एक चार्ज का अलग अलग पोजीशन है और अलग अलग पोजीशन होने की वजह से सबकी अलग अलग इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी और इलेक्ट्रिक लाइंस, सभी इलेक्ट्रिक लाइंस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करके उनका वेक्टर सम कर दें यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई कर दें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम सिमेट्री कंसिडरेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। एक काम कर लेते हैं, मैंने यहां पर एक रेफरेंस लाइन को चूज कर लिया है। मान लो ये हमारी एक रेफरेंस लाइन है, ठीक है। ये देखो एक रेफरेंस लाइन को मैं मान लेता हूं, ये जो बिल्कुल इस आर्क के बीचों बीच से पास कर रही है सेंटर C से होते हुए। और ये जूम कर लो, ये हमारी बेटा x एक्सिस है और ये हमारी रेफरेंस लाइन है, मान लो ये y एक्सिस है, करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखो, ये कंप्लीट एंगल फाई था, तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा बेटा? ये एंगल हो जाएगा फाई बाई 2 और ये भी कितना हो जाएगा? फाई बाई 2। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसका क्या है? एंगल बाइसेक्टर है जो रेफरेंस लाइन हमारी है। अब एक काम कर लो, इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल बनाते हुए कुछ डिस्टेंस पर एक आप छोटा सा एलिमेंट चूज करो। मैं मान लो कि ये छोटा सा हमने एक जो है वो एलिमेंट चूज कर लिया है चार्ज का। एक चार्ज एलिमेंट चूज किया है जिस पर चार्ज मान लो dq है और इस एलिमेंट की लेंथ बेटा मान लो क्या है वो dl है। कितनी इसकी लेंथ बेटा है? dl है। तो छोटे से एलिमेंट ने सेंटर पर यहां पर कुछ एंगल बनाना होगा। मान लो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से सेंटर पर बना हुआ जो एंगल है बेटा वो एंगल कितना है? ये छोटा सा एंगल मान लो d थीटा है और इसकी पोजीशन कितनी है बेटा? ये मान लो थीटा की पोजीशन पर है। मतलब अपनी रेफरेंस लाइन से थीटा की पोजीशन पर हमने d थीटा एंगल सबटेंड करने वाले एक छोटे से चार्ज एलिमेंट को कंसीडर किया है। ये देख रहे हो, ये हमारा छोटा सा चार्ज एलिमेंट है। इस छोटे से चार्ज एलिमेंट की अपनी इलेक्ट्रिक जो लाइन होंगी वो इलेक्ट्रिक लाइन बिल्कुल, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं? वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। यानी इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बन रही होगी। मान लो यहां पर इसका छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड DE है, तो क्या अब इस छोटे से DE को फाइंड कर सकते हो? इस छोटे से DE को फाइंड करने के लिए पहले हमें इस चार्ज को पता करना पड़ेगा। यानी कि हम फाइंड कर लेते हैं चार्ज एलिमेंट dq की वैल्यू। पहले क्या फाइंड करेंगे बेटा? चार्ज एलिमेंट
डी क्यू की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अगर हमें चार्ज को फाइंड करना है तो क्या फाइंड होना चाहिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट। भाई चार्ज बराबर क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इनटू डी एल। भाई फार्मूला आप सभी जानते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है बेटा, ये बेटा होता है चार्ज ऑन पर यूनिट लेंथ, ठीक है, कूलम पर मीटर। तो बेटा डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा डी एल ही होगी। अब समस्या ये है कि हमें इस डी एल को पहले फाइंड करना पड़ेगा। चार्ज एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी बेटा, जो हमारे पास में चार्ज एलिमेंट है डी क्यू, उसकी लेंथ कितनी है, ये लेंथ कैसे फाइंड करें। तो सभी को पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, यानी कि डी एल अपॉन आर, इसकी रेडियस कितनी है आर, डी एल अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी, डी थीटा। तो ये बताओ डी एल की वैल्यू क्या होगी, डी एल इक्वल्स बेटा हो जाएगा तुम्हारा आर इंटू डी थीटा, सही है ना। लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो चलो ये हमें छोटा सा मिल गया है डी क्यू। एक चीज यहीं पर आप इस चीज को भी समझ लें, अगर हम बात करें इस पूरे आर की लेंथ कितनी होगी, तो पूरे जो आर की लेंथ होगी वो कितनी होगी, आर इंटू 5 होगी। तो पूरे आर पर नेट जो चार्ज होगा, नेट चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी होगी, वही सेम फॉर्मूला, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू टोटल लेंथ ऑफ द आर्क। टोटल लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स आर रेडियस इंटू 5, यानी कि आर इंटू 5। इसको भी आप समझते रहें, इसको भी आप समझते रहें। तो यहां से हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को फाइंड कर सकते हैं, नेट चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, आर इंटू 5। अगर हमें कन्वर्ट करना होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी को चार्ज के टर्म में, तो हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स नेट चार्ज अपॉन नेट लेंथ क्यू अपॉन आर 5। चलो इस छोटे से एलिमेंट्री चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ, उसको फाइंड कर लेते हैं। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा डीई की वैल्यू हो जाएगी के इंटू क्यू, जो कि डी क्यू है, अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर ही है। अब जरा मुझे बताओ ये के क्या है, कूलम कांस्टेंट, डी क्यू की वैल्यू कितनी बेटा, डी क्यू की वैल्यू है लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, लैम्डा इंटू आर इंटू डी थीटा, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा ये आर स्क्वायर। देखो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, एक आर कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला बताओ बेटा हमको, हमें एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई के टाइम्स ऑफ लैम्डा अपॉन आर डी थीटा, ये हमको एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। यही एलिमेंट्री फील्ड इस तरीके से इस डायरेक्शन में होगी, देख रहे हो, ये मान लो सेंटर रो है, तो ये अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसे होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दो पार्ट में अगर सोचे तो रेजोल्यूट कर सकते हैं, हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ये एंगल बेटा थीटा, तो बेटा ये क्या होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अगर इस डीई को हम रेजोल्यूट कर दें तो बताओ इस तरफ क्या मिलेगा, डीई कॉस थीटा, और ठीक इसी के परपेंडिकुलर क्या मिलेगा बेटा, डीई साइन थीटा। तो हमने एलिमेंट्री फील्ड के दो कंपोनेंट कर लिए, पहला क्या कर लिया, डीई कॉस थीटा, सेकंड क्या हो गया, डीई साइन थीटा। जिस तरफ एंगल लगा उस तरफ कॉस आता है। तो कहने का मतलब ये है कि डीई के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। पहला कंपोनेंट क्या बनेगा, पहला कंपोनेंट क्या हुआ बताओ, डीई कॉस थीटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, हाँ डीई कॉस थीटा, सेकंड क्या हुआ, डीई साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, यहां वही बात होने वाली सिमेट्री की, ऐसा ही एक एलिमेंट इस रेफरेंस लाइन के लेफ्ट में भी लाई करेगा, मतलब ये जो चार्ज डी क्यू है, ऐसा ही चार्ज इतने ही एंगल थीटा पर इधर भी होगा, और इसका भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगा। और उसके भी अगर हम लोग कंपोनेंट करेंगे तो पहला कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में आएगा, डीई कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट डीई साइन थीटा क्या होगा, डीई साइन थीटा पहले वाले के जस्ट अपोजिट में होगा, यानी कि इसी के जैसा एलिमेंट जो यहां पर होगा उसका डीई साइन थीटा वाला कंपोनेंट पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो कौन सा बचेगा, डीई कॉस थीटा ही तो बचेगा। यानी हम कह सकते हैं
अगर हम अलग अलग कंपोनेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालें तो केवल डी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट ही बचने वाले हैं, बाकी डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अरे भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी कंपोनेंट के इंटीग्रल के इक्वल होगी। अगर इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कर लें, वेक्टर सम कर डालें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि सभी की डायरेक्शन एक ही है तो इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सीधे आपको अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को देने जा रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे? मैंने अभी जस्ट बताया आपको। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सभी जो कंपोनेंट्स हैं डीई कॉस थीटा वाले उन्हीं का सम होगा। यानी कि हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज द इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट डीई कॉस थीटा और द कोसाइन कंपोनेंट डीई कॉस थीटा। इसको इंटीग्रेट कर दें तो एक काम करें, इंटीग्रल लगाएं। डीई की वैल्यू कितनी बेटा? डीई की वैल्यू ये रही, के लैम्डा अपॉन आर इंटू डी थीटा, और बगल में कॉस लगा हुआ है तो कॉस थीटा भी लगाएं। अब एक काम कर दें, देखो ये कंप्लीटली क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएंगे तो बेटा अपना फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो जाएगा, E इक्वल्स के लैम्डा अपॉन आर इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा। अब एक काम कर दो, ये बताओ हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो बेटा ये बताओ थीटा की वैल्यू कहां से कहां रिजाइड कर रही है? अगर हम समझें थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ, ये वैल्यू कितनी होगी? -5/2। अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव में लिया जाता है। और अगर हम थीटा की जो है वो अपर लिमिट को समझें तो बेटा ये कितनी वैल्यू बताओ, ये वैल्यू कितनी है? 5/2। यानी कुल मिलाकर ये जो हमारा थीटा है ये -5/2 से +5/2 के बीच में रिवॉल्व कर रहा है। तो हम लिमिट लगा दें -5/2 से +5/2 के लिए। चलो अब इंटीग्रेट करो। इंटीग्रल cos x dx क्या होता है? sin x होता है। तो इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। यानी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा बेटा के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन थीटा। अब लिमिट रख दो बेटा कहां से कहां तक? -5/2 से +5/2 तक लिमिट रखो। एक बार क्या रखोगे? अपर लिमिट sin 5/2, फिर माइनस करोगे लोअर लिमिट -sin 5/2, यानी 2sin 5/2 हमारा आंसर आ गया। तो हम इसे क्या कर सकते हैं? इसे कर सकते हैं बेटा के लैम्डा अपॉन आर इंटू 2sin 5/2। अब 2 के लैम्डा को साथ में लिख लो तो आपको फॉर्मूला मिल जाता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा? E इक्वल्स 2 के लैम्डा अपॉन आर इंटू साइन 5/2। और यही फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। तो ये पहला फार्मूला बन गया। ये फार्मूला किसके टर्म में है? ये फार्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में है। अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मालूम है, यानी कि चार्ज ऑन द पर यूनिट लेंथ, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर बन रहा होगा। अगर हम यहीं पर लैम्डा की वैल्यू को प्लेस कर दें, यानी कि लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, नेट चार्ज अपॉन नेट लेंथ Q अपॉन R फाई। तो बेटा हमें एक नया फार्मूला कुछ ऐसा मिल जाएगा, E इक्वल्स लैम्डा की जगह पे रख दो Q अपॉन R फाई, R से R स्क्वायर फाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2KQ अपॉन R स्क्वायर फाई इंटू साइन 5/2। एक बात को आप लोग बिल्कुल ना भूलें, यहाँ पर ये जो फाई एंगल रखा जा रहा है ये एंगल रेडियन में है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नोट कर लें इस बात को।